गाइस आज बनाते हैं हरी मिर्च का एकदम आसान तरीके से अचार और कम मसाले में बिल्कुल 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए करते हैं वीडियो का। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छवि फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग्स में। तो करते हैं वीडियो का शुरू और एक नई वीडियो में आप सभी का मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का स्वागत है। तो यहाँ पे ले ली है मैंने हरी मिर्च। तो ये हरी मिर्च मेरे हस्बैंड और बच्चे गए थे मार्केट, तो वहाँ से सब्जी लेके आए थे। तो उसी सब्जी के साथ ये हरी मिर्च, धनिया, आलू सब लेके आए थे। तो उसी में ये मिर्चें आ गई थी। तो करीब 250 ग्राम से कम थी, 250 ग्राम भी पूरी नहीं थी, लेकिन 250 ग्राम से कम थी थोड़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम अचार बना लेते हैं बिल्कुल नए तरीके से और एकदम आसान तरीके से और कम मसालों में बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने सारी मिर्चें निकाल के, हरी मिर्च और तीखी वाली मिर्च है, यहाँ पे तीखी वाली मिर्च है, तो मैंने ये सारी मिर्चें निकाल के रख ली। और धनिया और आलू की जो सब्जी, आलू वगैरह थे, वो मैंने हटा के रख दिए एक साइड में। तो यहाँ पे इस तरह से देखो, लंबी लंबी और तीखी तीखी मिर्च है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ वाली मिर्च है, क्योंकि पतली मिर्च जो होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है। तो अक्सर मैं बनाती रहती हूँ ये खाने के लिए, क्योंकि खिचड़ी से, और अब ठंडे आ रही हैं तो ठंडों में तो ये जायज़ बनता है कि अचार के बिना तो कुछ भी सब्जी खाओ, कुछ भी सब आधा अधूरा लगता है खाना। तो यहाँ पे मैंने सारी मिर्च निकाल के रख ली प्लेट में, और जो ख़राब मिर्चें थीं वो मैंने हटा दी। तो इस तरह से हमारी सारी मिर्चें रेडी हो गई, निकाल के रख ली। और ये करीब 250 ग्राम नहीं थी, 200 ग्राम से ऊपर थी और 250 ग्राम से कम थी। तो ले लिया मैंने डोंगे में पानी यहाँ पे, और इस तरह से मैं मिर्चों को पानी में डाल रही हूँ। जो साइड के इसके डलटे हैं वो मैं इसके हटा दे रही हूँ, हटा के, और सारे निकाल दूँगी इसको हटा के। क्योंकि डलटे इसलिए हटाते हैं क्योंकि इससे, डलठों से अक्सर अचार ख़राब होता है। मैं आपको रियल बता रही हूँ, बिल्कुल कोई बनावट नहीं है। जो मैंने देखा है, मैंने बनाया है और मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाया करती थी पहले। तो अक्सर अगर डलठे सहित बनाओ तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। और इस तरह से मैंने सारी मिर्चों के डलटे हटा दिए हैं। अब इसे अच्छे से पानी में, चलते पानी में धो लूँगी, टंकी के नीचे, नल के नीचे। और इस तरह से सारी, और ख़राब मिर्चें मैंने सारी निकाल दी हैं। और बिल्कुल एकदम जल्दी का बनता है, बिल्कुल जल्दी से और कम आसान तरीके से, कम मसालों में बन के रेडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो इस तरह से मैंने सारी मिर्चों को मैं धो लेती हूँ पानी में, 3 से 4 पानी में मैं धो के ले आई। अब इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अब यहाँ पे प्लेट में निकालूंगी, और इस तरह से मेरी मिर्चें बिल्कुल रेडी हो गई। क्योंकि मिर्चें साफ़ सुथरी धोने के बाद में हमें इनका पानी सारा सुखाना है। लेकिन अक्सर पहले क्या करते थे, हमारी मम्मी वगैरह क्या करती थी कि मिर्चों को बनाती थी अचार, तो धूप में सुखाया करती थी। लेकिन जो वो कहते हैं बुजुर्ग लोग, जो बड़े बूढ़े पारंपरिक अचार बनाते हैं, वो उस तरह से बनाते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये होता है कि हम हर चीज़ अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन वो भी मतलब अचार सालों साल रखा जाता था और ख़राब नहीं होता था। और इस तरह से अगर ये भी अचार बनाओगे तो ख़राब नहीं होगा, चाहे सालों साल रखो। कोई सा भी अचार हो, अगर हम कितना भी अच्छा क्यों नहीं बना लें, लेकिन जब तक उसमें तेल में डूबा नहीं रहेगा तब तक अचार ख़राब होने की संभावना होती है। क्योंकि अचार जब तक तेल में डूबा रहता है, चाहे मिर्च का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो तेल में डुबा के ही, क्योंकि अचार से ऊपर तेल होगा तो अचार ख़राब नहीं होगा, चाहे 1 साल रखो चाहे 2 साल रखो। और अगर अचार ऊपर है, तेल नीचे है, तो अचार में फफूंदी सी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ आगे बात। तो यहाँ पे मैंने मिर्चों को धो के और ले ली मैंने टॉवल, किचन की टॉवल है मेरी, ये मैंने बड़ी वाली टॉवल बना रखी है। और ये इसी से मैं बिल्कुल पानी इसका बिल्कुल सुखा दूंगी, क्योंकि जो अगर मॉइस्चर जो रह जाता है उससे अचार ख़राब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि बिल्कुल एकदम फ्री होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सूख जाएं, बिल्कुल मिर्चें ऐसी सूख जाएं, बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहना चाहिए।
तो इस तरह से मैं इन्हें पोंछ पोंछ के सारी मिर्चों को एकदम सुखा लूँगी बिल्कुल, क्योंकि हमें धूप में डालने की ज़रूरत नहीं है। बिना धूप दिखाए ही हम अचार बनाएंगे और बिना धूप दिखाए अचार बना सकते हैं डेली यूज के लिए, डेली खाने के लिए। किसी भी चीज़ से खाओ, पूड़ी से, पराठे से, किसी चीज़ से भी खाओ, तो इस तरह से अचार बना सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो कहते हैं कि मैंने कभी मैंने ये चीज़ें बनाई नहीं थी। मैं अपनी मम्मी को देखा करती थी बनाते हुए, तब मुझे याद है और मैं थोड़ा बहुत सीख गई हूँ सारी चीज़ें बनाना। और जो भी मैं बताती हूँ, जो भी मैं दिखाती हूँ, अपना रियल वाला दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी मिर्चें सारी सूख गई थी। हरी मिर्च, ये तीखी वाली मिर्च है, बिल्कुल एकदम बहुत चटपटी मिर्च है। और इसका अचार भी बहुत ज़्यादा तीखा बनेगा, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ कम तीखा खाते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड और हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस तरह से हमारी मिर्चें सब सूख के रेडी हो गई थी। अब मैंने इसे थोड़ी देर पंखे में रख दिया था, कि पंखा चल रहा था किचन का, तो मैंने कि थोड़ा जो भी पानी थोड़ा बहुत रह गया होगा वो भी सूख जाएगा। और यहाँ पे चाय बन रही थी, तो हमारे छवि और दिव्यांश आए थे, तो मैं बोले मम्मी चाय भी पी लो और वीडियो भी शूट कर रही हूँ, साथ साथ में खाने का भी ध्यान रखा करो। मैंने चलो कोई बात नहीं है, और बच्चे हमारे साथ हमारी थोड़ी हेल्प करा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मिर्चें सारी सूख गई थी। 10 मिनट के बाद मैंने पंखा के नीचे 10 मिनट रख दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मिर्च में से 2 टुकड़े करे थे। चाहे चाकू से काटो, चाहे कैंची से काटो, किसी भी चीज़ से जो जैसा लगे, वैसा सही लगे वैसा काटो, लेकिन मैं चाकू से ही काट रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर काटती रहती हूँ, छौंकन लगाती हूँ और अचार भी बनाती हूँ। मैं बच्चों के लिए, टिफ़िन के लिए बनाती रहती हूँ। मैं जो थोड़ी सी, मैं ये नहीं देखती हूँ कि आधा किलो मिर्चें हों या 1 किलो मिर्चें हों, जितनी मेरे घर में आती हैं तो मैं उतनी ही मिर्च का अचार बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ख़त्म नहीं होने देती हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है। हर घर की बात है, हर घर में अब सर्दियों में तो ज़रूरत पड़ेगी अचार की। कैसे भी अचार बनाओ, किसी भी तरह का, हर तरह का अचार की ज़रूरत पड़ती है। और अक्सर बच्चों के टिफ़िन में रख दूँ तो बहुत ज़्यादा, और ख़ुद को भी अगर अचार साथ में हो, किसी भी चीज़ का अचार हो, तो खाना भी अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है, खाने में स्वाद भी बढ़ जाता है। 4 चांद लग जाते हैं जब किसी भी चीज़ का अचार हो, और ख़ास तौर पे ये हरी मिर्च का अचार हो तो 4 चांद खाने में लग जाते हैं। तो इसी तरह से, और इस तरह से मैं इन्हें चीर लेती हूँ, जैसे आपकी पसंद हो। कहते हैं पसंद के ऊपर है, जैसे भी टुकड़े काटो। मैं तो 20 से काट रही हूँ, मैंने 20 से 2 टुकड़े करे हैं। एक मिर्च में से 2 टुकड़े 20 से करे हैं। 20 से चीरा लगाया है, फाड़ी हैं, जो फाड़ना भी बोलते हैं, हमारे यहाँ चीरा भी बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने काट ली सारी मिर्चों को, और मेरे हाथों में जलन नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं अक्सर काटती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी मिर्चों को तैयार कर लिया। अब इन्हें रख दूँगी साइड में। तो देखो इस तरह से अब रख दी मैंने साइड में। रखती हूँ कढ़ाई गैस पे, और गैस को देती हूँ जला। अब कढ़ाई को होने देती हूँ जब तक, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। यहाँ पे कढ़ाई मेरी हो चुकी थी एकदम लाल लाल, और ये कढ़ाई मेरी लोहे की कढ़ाई है। कहते हैं लोहे की कढ़ाई में अचार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मेरी दूसरी कढ़ाई नहीं थी, अभी मैं लेके नहीं आई थी। है मेरी कढ़ाई एक दूसरी, तो वो मैं पूड़ी वगैरह निकालती हूँ, तो मैं उसमें कुछ ये चीज़ें नहीं बनाती हूँ रेसिपी की। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया ले लिया, और 1 चम्मच मैंने सौंफ ले ली, और 1 चम्मच से कम थोड़ी मैंने सरसों ले ली, काली वाली सरसों। ये तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ और अच्छे से भून लेती हूँ, और इतना भूनूंगी जो कि ये इसमें सुगंध सी आने लगे। कहते हैं ना ज़्यादा भूनूंगी ना कम भूनूंगी। और ये आपको धुआं दिख रहा है, तो ये जो हमने सरसों ली है, काली सरसों, तो उसका धुआं लग रहा है। इस तरह से हमारा मसाला भी भुन के रेडी हो गया। अब इसे जार में निकाल लेती हूँ, और जार में निकाल के इसे साइड में रख दूँगी जब तक ठंडा होगा, तब तक के लिए। सारा मसाला मैंने निकाल के रख दिया। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। इस तरह से मैंने मसाला मैंने मिर्चों के हिसाब से ही लिया है। अब कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में मैं लगा देती हूँ थोड़ा सा तेल। मिर्च के हिसाब से तेल लगा रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा करके लगाऊंगी, क्योंकि मिर्चें ख़राब ना हो, फफूंदी नहीं आए। और मसाला मेरा ठंडा हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे दिव्यांश से बोला था, दिव्यांश मसाले को तुम जब तक पीस दो। और पीसूँगी मैं मसाला, इतना पीसूँगी, महीन नहीं करूँगी। देखो मैं आपको दिखा रही थी, तो वो
मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी, पता नहीं कैसे। मैंने दरदरा सा मसाला रखा था और यहाँ पे मेरा तेल भी धुआं छोड़ने लगा था, तो गैस को मैंने बंद कर दिया था। हल्का गुनगुना तेल रह गया था, हो गया था, तो मैंने इसमें मिर्चें डाल दी। अब मिर्चों के साथ साथ मैंने यहाँ मसाला भी सारा डाल दिया, जो मैंने मसाला बनाया था वो भी इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी तेल में। और आप लोगों को एक बात बता दूँ, मैंने गरम तेल में क्यों डाली हैं मिर्चें, क्योंकि अक्सर ये होता है। अब डाल देती हूँ यहाँ पे हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आ जाता है अचार में। और डाल देती हूँ नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि तीखी मिर्चें हैं, तो नमक तो ज़्यादा पड़ेगा ही इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, खूब बढ़िया करके मिक्स कर लूँगी, जो मसाले इसमें भिद जाएं। और तेल भी मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि मुझे बच्चों को देना पड़ता है लंच में, पराठों के साथ, सब्जी के साथ। वो अक्सर खा लेते हैं। जब उसमें ज़्यादा तेल में डाल दो तो इसमें तीखा थोड़ा कम हो जाता है। अब इसे अच्छे से मिला के अब इसमें डालूँगी, जो लास्ट में चीज़ डालते हैं, सफ़ेद वाला जो छिरका आता है, विनेगर कहते हैं, वो डाला है मैंने 1 चम्मच। इससे खट्टापन होता है। अगर ये छिरका नहीं हो सफ़ेद वाला तो नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो हम नींबू भी निचोड़ लेते हैं, अभी हमारे घर पे था तो हमने डाल लिया। और इस तरह से हमारा आज का अचार बन के रेडी हो गया। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। ना समय लगता है, ना ज़्यादा मसाला लगता है, और ना सुखाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि हमने गर्म तेल में करा है, धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलूँगी न्यू वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।